भारत का हमेशा से झुकाव शांति की तरफ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि युद्ध किसी भी सूरत पर किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। दोनों देशों को बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता खोजना चाहिए। भारत ने मंगलवार को दोहा में इजरायल के हालिया हमले पर भी गहरी चिंता व्यक्त की और कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा भी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्वक हल किया जाना चाहिए। पिछले हफ्ते इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। इजरायल का कहना था कि यह हमला उसने हमास की लीडरशिप पर किया है। इजरायल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि कतर हमास के नेताओं को शरण देता है। बागची ने कहा कि भारत दोहा में हुए हालिया हमलों क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित है। हम कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाई से न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है। बागची ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को बताया कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति, स्थिरता के समर्थन में और किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। उन्होंने कहा किसी भी तरह की वृद्धि से बचना चाहिए और राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान बरकरार रखा जाना चाहिए। यूएन में भारत के प्रतिनिधि बागची ने कहा कि हम क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयम और कूटनीति का पुरजोर आग्रह करते हैं और कहते हैं कि इससे समझौता न किया जाए। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समर्थन में और किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कानून के शासन को बनाए रखने और उसे कायम रखने के प्रयासों में एकजुट रखने का आह्वान करते हैं। एक करीबी साझेदार के रूप में भारत कतर और उसके लोगों के साथ अपनी एकजुटता दोहराता है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से बात की और खाड़ी देश के संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की है और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। पीएम ने कहा था कि हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान का समर्थन करते हैं और तनाव को बढ़ने से रोकते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के समर्थन और सभी रूपों में अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। इजरायल ने दोहा में हमास पर नेतृत्व को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसका कोड नेम समिट ऑफ फायर था। दोहा विस्फोट से दहल उठा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कटारा जिले में धुएं का गुबार उड़ रहा था। कतर के अधिकारियों ने हमास नेताओं की पनाहगाहों पर इन छापों को कायराना हमला बताते हुए इसमें खतरनाक वृद्धि की चेतावनी भी दी थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बाद में कहा कि यह अभियान पूरी तरह से स्वतंत्र था। इसे इजरायली रक्षा बलों और इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने अंजाम दिया था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।